प्यारे बच्चों, आपका बेस 360 पर फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि विगत लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ा था जो है, उसी का चैप्टर चल रहा है। आज लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे जो, और उस लेक्चर में हम आपको संकुलन क्षमता पढ़ाए थे जो, और संकुलन क्षमता जो डिफाइन किया था हमने, उसमें कहा था कि किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कुल स्थान का वह भाग जो उसके आयनों के द्वारा भरा जाता है उसे संकुलन क्षमता या पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। और पैकिंग इफिशियंसी को हम लोग उसके फार्मूला दिए थे जो है, शॉर्ट में हम इसको जो है पीई भी कह लो। पीई बराबर एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन, और इस आयतन को हम लोग B से डिनोट किए थे, बटे घनीय एकक सेल का आयतन। और घनीय एकक सेल के आयतन को हम लोग A क्यूब से डिनोट किए, और इनटू क्या कर दिए थे, मल्टीप्लाई 100 से। तो PE बराबर V अपान A क्यूब इंटू 100। इस बेस पे हमने यस्सी का सरल घनीय एकक कोशिका की संकुलन क्षमता निकाला था कि कितना परसेंट आया था। उसमें लगभग 52% वैल्यू आई थी। अब उसी के आगे आज हम लोग जो है दूसरे टॉपिक पर जो पढ़ेंगे, वो दूसरा पॉइंट है आज आपका काय केंद्रित एकक कोशिका। काय केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। मतलब पैकिंग इफिशियंसी निकालना है, लेकिन वो किसकी, काय केंद्रित की, और काय केंद्रित को हम लोग बीसीसी कहते हैं। और आपको पता है काय केंद्रित के लिए जो है बीसीसी के लिए परमाणुओं की संख्या इसके पहले हम लोग निकाले थे, और उसमें देखा था कि बीसीसी में जो परमाणु आए थे वो 2 आए थे। अर्थात बीसीसी के लिए हम लोग जानते हैं, बीसीसी के लिए परमाणुओं की संख्या ये बताया जा चुका है आपको पिछले लेक्चर में। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो लिंक पर जो है जाएंगे, आपको मिल जाएगा, वहाँ पुराने लेक्चर या वीडियो आप देख सकते हैं। परमाणुओं की संख्या Z बराबर कितना था, 2 निकला था। और आपको पता है कि बीसीसी में 2 परमाणु हैं, और एक परमाणु का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि परमाणु जानते हैं गोलाकार है, और गोले का जो आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परमाणुओं की संख्या बीसीसी में, परमाणुओं की संख्या या परमाणुओं का आयतन अगर निकाल लें हम लोग, आयतन V बराबर, एक आयतन का फॉर्मूला जानते हैं, परमाणु का होता है 4/3 पाई आर क्यूब है, और यहाँ परमाणु जो है वो 2 है, इसलिए आयतन कितना होगा, यहाँ से 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अर्थात 2 × 4/2 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। ये किसका आयतन निकला, बीसीसी का। अब बीसीसी का, अब घनीय सेल का अगर आयतन हमें पता हो जाए तो एक परमाणु का आयतन और घनीय एकक सेल के आयतन को आपस में भाग दे करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संकुलन क्षमता निकल आएगी। अब इसको कैसे निकालेंगे, घनीय एकक सेल का आयतन। घनीय एकक सेल का आयतन जो है, आप कोर की लंबाई आपको बताया गया था। बीसीसी के लिए जो है, जो कोर की लंबाई है, बीसीसी मतलब काय केंद्रित एकक कोशिका में कोर की लंबाई स्मॉल a बराबर होता है √3a, सॉरी बेटा, कोर की लंबाई a की वैल्यू ज्ञात करना है, और a की वैल्यू बराबर क्वेश्चन मार्क है, a में निकालना है,
अब इसके लिए हम लोगों ने त्रिज्या पढ़ा था ना बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए जो त्रिज्या पढ़ा था वो r बराबर √3a/4 पढ़ा था। अर्थात इस वैल्यू से हम a का मान निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम पक्षांतर अगर कर लें यहीं पे तो कह सकते हैं क्या, a बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा 4r/√3 हो जाएगा। जब ए वैल्यू आपकी जो है ए की वैल्यू हो गई, लेकिन हमें निकालना क्या है, यहाँ पे घनी एकक सेल का आयतन निकालना है। तो ए निकल गया तो ए क्यूब बहुत आसानी से निकल जाता है। तो इस आधार पर हम निकाल सकते हैं क्या, ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पे निकाल लेते हैं, ए क्यूब बराबर, अब ये 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात वही 4r को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर दे, 4 चौक 16 चौका 64 हो गया ना यार, और r की पावर 3 बराबर r क्यूब हो गया। और 3 रूट को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट बराबर 3 आ गया और 1 रूट बच गया, अर्थात 3√3 आ गया यार। ए क्यूब बराबर ए क्यूब बराबर 64r³ आ गया। अब ये वैल्यू किसकी आ गई, ए क्यूब की आ गई, और हमारी वैल्यू किसकी निकल गई, v का निकल गया, b निकल गया, ए क्यूब निकल गया, तो पीई निकाल सकते, पैकिंग एफिशिएंसी आसानी से निकल जाएगा। कैसे, अर्थात अब ये संकुलन क्षमता बराबर बीसीसी की संकुलन क्षमता अगर हम निकालें, यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे बीसीसी की संकुलन क्षमता बराबर फार्मूला आपको पता है v/a³ × 100 है यार। अर्थात जो b की वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे कितना यार, 2 × 4/3 मतलब 4 दूनी 8, इसको कह सकते हैं यार, ये बराबर 8 πr³/3, ये हो गया v की वैल्यू, और a क्यूब की वैल्यू ये अभी आपने निकाला, तो अपान कर लेंगे, इसका पूरे का बटा कर लो यार, 64r³ 64r³ है अपान 3√3 इनटू मल्टीप्लाई किससे यार, 100 से मल्टीप्लिकेशन हो गया। जब अब इसी को हमें जो है कैलकुलेट कर लेना, गुणा भाग कर लेना यार जो है, और गुणा भाग करेंगे अगर इस वैल्यू को, तो इसको हम ऐसे आसानी से कर सकते हैं क्या। तो देखिए कैलकुलेशन करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको ना पता हो a/b और b/c के रूप में अगर रखा गया हो, जो ऊपर वाला नंबर है और नीचे वाला वो आपस में क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो यार, बीच वाले जो डिजिट है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए जाए, तो बहुत सरल हो जाएगा, सरल तरीका है आपको। और ये 8 πr³ हो गया सबसे ऊपर, और सबसे नीचे क्या है बेटा 3√3 है यार। अपान क्या कर देंगे हम लोग, ये बीच वाला आपस में मल्टीप्लाई, मतलब 3 × 64r³ और ऊपर क्या मल्टीप्लाई 100 है, 100 रख देंगे। अब इसी वैल्यू रख देना, पाई का मान रख देना, और जो चीज़ें आपस में कट रहे हैं उसको काट भी सकते हैं, जैसे ये r³ है और ये r³ है, आपस में कट जाएगा यार। ये 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ये आपस में कट जाएगा यार। ये 8 है और ये 8 8 64 होता है, 8 आ गया जाए, ये आपस में कट जाएगा। तो बच्चा क्या अभी आपका देख लो ज़रा सा, अब इसको 8 को भी काट सकते हैं, या इसको हम कर सकते हैं क्या, इसको हम 4 कर सकते हैं, या फिर अभी 8 रहने देते हैं इसको, है ना, 4 कर दिया मान लो इसको, तो 4 दूनी 8 और ये 4 25 कट गया यार, बचा आपका 25 आ गया यार। अब इसी कैलकुलेशन में जो बचा वैल्यू यार उसको रख देते हैं, पाई बचा, तो पाई का हम रख सकते हैं 3.14, इसकी वैल्यू कितनी है 3.14, और यहाँ कुछ आर कट गया, ये बचा √3, और √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.73 होती है, तो इसको रख दिया 1.73 रख दिया हमने, और ऊपर यहाँ बचा आपका कितना 25 बच गया, 25 हो गया, और अपान कितना नीचे बच गया 2 बच गया। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, काटना आपको पता ही यार जाए, इसको चाहे इसे डायरेक्ट काट दो, 2 × 9 2 हो गया यार, और प्लस आपके बचा 1 2 पंचे 10 हो गया, और आपका 1 आ गया, 2 7 14 आ गया, मतलब आपका बचा 1.57 × 1.73 इंटू कितना बचा 25 बचा।
इन सबको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे कैलकुलेशन आप कर लीजिए, कहीं साइड में भी कर सकते हैं। तो समय बचत करने के लिए जो आंसर आपका आ गया वो लगभग जो है वो 68 आएगा, जो 68% आएगा। ना हो तो हम ये कहीं कैलकुलेशन कर दें, लेकिन समय की बचत के कारण डायरेक्ट लिख दिया हमने। अगर आप चाहें तो कैलकुलेशन भी कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो है, ठीक। और स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हों तो फिर हम लोग आगे चले जाए, इसी के आगे पे चलते हैं। इसको मिटा दिया जाए। देखिए अब आपको यहाँ पे जो काय केंद्रित है यही केवल बदलना है, बाकी सारी चीज़ें तो वही रहेगी। फार्मूला आपको पैकिंग इफिशियंसीज का वही रहता है, केवल परमाणुओं की संख्या में ही तो बदलाव होता है। और आपको ये पता है कौन कौन बच्चे हैं जिसको पता है कि परमाणुओं की संख्या FCC में कितनी होती है? किन किन बच्चों को पता है? अरे बहुत सारे बच्चों को पता है, वेरी गुड, है ना। तो अब इसी के आगे अगर आपको पता है, जानते हैं, वेरी गुड, 4 होती है ना यार, बहुत अच्छा। तो हम आपको पता है कि जो हेडिंग डाल रहे हैं, तीसरा जो पॉइंट है वो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, मतलब इसको कह सकते हैं क्या हम लोग, FCC कहते हैं। FCC की क्या निकालना है? संकुलन क्षमता निकालनी है। और संकुलन क्षमता आपके पास ये देखिए फार्मूला रखा है। और FCC के लिए पहले हम आयतन निकाल लें। तो हम जानते हैं FCC के लिए परमाणुओं की संख्या Z बराबर 4 होती है यार, ठीक। अब Z बराबर वैल्यू 4 होती है तो एक परमाणु का आयतन आपको पता है 4/3 पाई r क्यूब है। इसलिए कह सकते हैं FCC में परमाणु का आयतन बराबर, परमाणु का आयतन मतलब V बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब यही जो 4/3 पाई r क्यूब है उसमें परमाणुओं की संख्या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि BCC में हमने जो है 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ वैल्यू कितने से हो जाएगी? 4 से मल्टीप्लाई हो गया। अब चाहे तो आप डायरेक्ट यहीं लिख सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, यही नीचे ही लिख लो, 4 चौक 16 हो जाएगा यार, 16/3 पाई r क्यूब हो गया। किसकी वैल्यू हो गई? V की वैल्यू हो गई। V की वैल्यू हो गई तो अब हमें निकालना क्या? एकक सेल का आयतन निकालना। एकक सेल का आयतन निकालने के लिए FCC की हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। और FCC की जो त्रिज्या निकालने का सूत्र हम आपको बताए थे जब स्टार्टिंग किए थे, तो उसी वीडियो में बताए थे आपको कि FCC में परमाणुओं की त्रिज्या R बराबर क्या होता है? A/2√2 होता है। अब A/2√2 से तो इसको हम A निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमें A क्यूब चाहिए। तो पक्षांतर अगर कर लिया हमने तो A बराबर क्या हो गया? R × 2√2 हो गया यार, हो गया ना। अब इसी वैल्यू को अगर हम जो है अगर ऐसे भी करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये 2√2 है, अगर इसे 2 हटाना है अगर डायरेक्ट आपको, तो ये भी वैल्यू कर सकते हैं यार, A/R × 2√2 यहाँ कर दिए नीचे और ऊपर दोनों कर दिए। ये √2 2 हो गया, तो कितना हो गया? 2 2 4 हो गया और R बच गया। अर्थात वैल्यू A की कितनी हो गई यार? A बराबर आपका 4R/√3 हो गया, सॉरी √2 हो गया ना यार, 4R/√2 हो गया। अब इसका A क्यूब निकालना आसान हो गया। A क्यूब कैसे निकालेगा? अर्थात हम कह सकते हैं A क्यूब बराबर इसी को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए यार, मतलब 4R/√2 की पावर 3 कर दें यार।
तो बराबर हो गया 4 चौक 16 चौका 64 आर क्यूब अपान, और इसी को कर देंगे 2√2 हो गया। किसकी वैल्यू आ गई? ए क्यूब की वैल्यू आ गई। ये ए क्यूब की वैल्यू आ गई और ये किसकी वैल्यू आ गई? बी की वैल्यू आ गई। अगर ए क्यूब और बी की वैल्यू आ गई तो इसी फार्मूले में केवल रख देना है, आंसर आपकी जेब में रहेगा यार। जेब में नहीं रहेगा, कॉपी में ही रहेगा, है ना, लेकिन निकल आएगा आसानी से, है ना। तो आंसर निकाल लेते हैं हम लोग फिर से। यहाँ तो निकाल लें किसकी संकुलन क्षमता? एफसीसी की। एफसीसी की संकुलन क्षमता बराबर V अपान ए क्यूब इंटू 100। V की वैल्यू आपकी आई कितनी बेटा? 16/3 पाई आर क्यूब पूरा का बटा ए क्यूब बराबर 64 आर क्यूब अपान 2√2। मेथड वही, ऊपर नीचे को आपस में मल्टीप्लाई इंटू 100 भी है यार। मेथड वही है कि ऊपर नीचे को आपस में गुणा कर दीजिए, बीच बीच को आपस में गुणा कर दीजिए तो सरल हो जाता है। तो बराबर हम वैल्यू रख देंगे क्या? तो इसको लिख सकते हैं कि 16 पाई आर क्यूब और गुणे नीचे क्या है? 2√2 है, और नीचे क्या हो जाएगा? बटे 3 गुणे 64 गुणे आर क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा? 100 से, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा। ये 3 है। अब जो जो चीज़ें कटेंगे उसको काट देना, बाकी जो वैल्यू है उसको वैल्यू रख देना, गुणा भाग कर लेना है, आंसर आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा स्पेस केवल एफसीसी ही घेरता है, और इसकी वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ। गुणा भाग आप कर भी सकते हो वैसे भी, जो है न समय आपका वीडियो में ज़्यादा जाता है ड्यूरेशन, वैसे भी। लेकिन देख लो कितना सरल, थोड़ा सा कर दे रहे हैं इसको आपको। ये 16 हो गया यार, पहले देखो काट लेते हैं हम लोग। ये 16 को काट दिया, 16 चौका 64, 4 आ गया यार, ठीक। अब ये आर क्यूब कट गया, ये आर क्यूब आपस में कट गया यार, ठीक। अब बच्चा क्या है यहाँ पे? आपको पाई की वैल्यू चाहिए। पाई का मतलब 3.14 बचा, गुणे 2√2 गुणे 2 बच गया। और √2 का मान कितना होता है यार? 1.41 होता है, 414 होता है, या 41 भी रख देंगे तब भी सही है। और क्या बचा आपका? 100 बचा, गुणे 100 बच गया। बटे कितना बचा यार? 3 बचा, और कितना बचा? 4 बचा। अब इसी 4 को चाहे तो आप ऐसे काट सकते हो डायरेक्ट, 4 को यहाँ से काट दीजिए, इससे ये उड़ गया यार। कितना आ गया? 25 चौका 100। सबको पहाड़ा 25 का बहुत सही आता है यार, आसान हो जाता है। इसको भी काट देना है यार, इसको ऐसे काट दो, 3 1 3 हो गया, और हमने 1 उतार लिया, नहीं जा रहा है, ठीक है। 0 बढ़ा दिया, 3 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, ठीक। 3 चौक 12, 2 आ गया जो है, फिर 3 6 18 लगभग समथिंग है, ये समथिंग में आ जाएगा आपका जो वैल्यू है। अब क्या करना है आपको? इस तीनों को आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा भाग आता ही आपके यार 1.046 × 2, और इन दोनों को गुणा कर दो यार, गुणे 1.414, ठीक। और गुणे कितना? 25 कर देंगे। तो इसका जो कैलकुलेशन लगभग जो आ जाएगा आपका गुणा भाग करने पे, वो आएगा 74 आएगा। अर्थात इसको हम परसेंट में वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ये वैल्यू 100 मल्टीप्लाई किया गया है तो प्रतिशत वैल्यू आ जाती है। तो जो कैलकुलेशन करेंगे इसको जो है वो कितना आ जाएगा? 74 आ जाएगा। अर्थात एफसीसी की जो संकुलन क्षमता है वो 74 है। कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि एफसीसी में जो अणु परमाणु और आयन रखे गए हैं वो 74% स्पेस ऑक्युपाई किए हुए हैं। ऑक्युपाई का मतलब होता है स्पेस घेरे हुए हैं, अर्थात इतनी संख्या वो घेरे रहेंगे, बाकी में जो है आपका फिलअप रहेगा, खाली रहेगा, कोई भी आयन और परमाणु आयन आ सकता है, ठीक। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू बेटा।